हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां शाम को जाना इलीगल माना जाता है, जहां खुद एएसआई के बोर्ड्स लगे हैं और बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ से निकल जाइए या फिर सूरज ढलने के बाद यहाँ आपका आना मना है। यहाँ खुद गौरव तिवारी गए थे उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने। मैं बात कर रही हूँ भानगढ़ फोर्ट की। तो आज हम कहानी भी जानेंगे और गौरव तिवारी का एक्सपीरियंस भी जानेंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे मशहूर कहानी है तांत्रिक सिंघानिया की। ये तांत्रिक भानगढ़ फोर्ट की रानी रत्नावती से बहुत ऑब्सेस था। रानी रत्नावती दिखने में बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंस में सबसे आगे, और इसी दो चीज़ों के लिए वो वहाँ बहुत फेमस थी। तांत्रिक ने रानी रत्नावती के लिए परफ्यूम बनाया और उसको काला जादू से बांध दिया। क्यों? क्योंकि अगर कभी रानी रत्नावती उस परफ्यूम को लगाए तो वो उसके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उस परफ्यूम को किसी के थ्रू भिजवाया गया रानी रत्नावती तक के, तो रानी रत्नावती और शातिर, उन्होंने पहचान लिया कि इस परफ्यूम में कुछ तो मिला हुआ है। उन्होंने वो परफ्यूम सीधा फेंका चट्टान पे, और वो चट्टान पे जाके लगा और पत्थर रोल होता हुआ सीधा तांत्रिक के ऊपर आके गिरा और कुचल कर चले गया। अब तांत्रिक ने मरते वक्त श्राप दिया, इस पूरे महल का विनाश होना पक्का है। कुछ ही समय में भानगढ़ पूरा बर्बाद हो गया, लोग मरे, घर खाली हुए और इतना बड़ा फोर्ट एक अबैंडन जगह बन के रह गया। मैं श्योर हूँ कि आपको इतनी कहानी तो पता ही होगी, लेकिन क्या आपको दूसरी कहानी पता है? दूसरी कहानी ये कहती है कि वहाँ एक साधु बाबा आया और रानी रत्नावती के सामने कंडीशन रखा कि उसके घर से ज़्यादा बड़ा किसी और का घर नहीं हो सकता, और अगर किसी और का घर उससे बड़ा निकला तो उसका घर टूट जाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन होता ये है कि उसके घर पे किसी घर की शैडो पड़ती और वो देखते हैं कि वो घर तो बहुत बड़ा है, मीन्स बिल्डिंग है। तो उसका जो श्राप था वो एक्टिवेट हो गया और वो घर टूट के चूर हो गया। इसके बाद से वहाँ जितने भी घर बनने लगे उनकी छत कभी टिक नहीं पाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ के लोकल लोग जो टूरिस्ट होते हैं, जो वहाँ पे रहते होंगे, गार्ड्स जो रहते होंगे, वो लोगों का क्या कहना है। गार्ड्स का ये कहना है कि रात को उसे पायल की आवाज़ आती है, रोने की, हंसने की आवाज़ आती है, और लोकल्स लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे उन्हें औरतें दिखाई दी है लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर एएसआई ने अपना बोर्ड लगाया कि सनसेट के बाद यहाँ पर किसी का भी आना जाना मना है, और अगर कोई एक बार अंदर गया तो वो कभी वापस नहीं आया है। टूरिस्ट का ये भी कहना है कि वहाँ पर उनके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, सडन सिकनेस आ जाता है, उन्हें बुखार आता है, थकान हो जाती है, और उनका ये कहना है कि उन्हें कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि उनको किसी ने पीछे से उन्हें आवाज़ दी है या फिर किसी ने उनके कान के पास आके कुछ बोला है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता है। We started investigating using इंडिया के सबसे क्रेडिबल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक गौरव तिवारी। उनका एक फैक्ट था, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। ईएमएफ मीटर, ईवीपी और रिकॉर्डर्स और साइंटिफिक टेस्टिंग। बहुत बढ़िया डिवाइस है स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए। सबसे एडवांस डिवाइस है ये। हमारे पास एक ट्रेल कैमरा है। अरे वाह, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ट्रेल कैमरा की, क्योंकि बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कोई ऐसा कैमरा जो किसी मोशन को सेंस करके उसे कैप्चर कर सके तुरंत। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि 940 नैनोमीटर का इसके ऊपर आयर बैंड है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। वेरी गुड। मोशन सेंसर लाइट है। जैसा कि पहले भी कई बार इसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इस गैजेट में। ये भी ईएमएफ मीटर है एनालॉग, ये भी बहुत ही नेचुरल डिटेक्टर। वेरी गुड। जैसा कहा गया यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे मोशंस काफ़ी हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे मोशन सेंसर्स हैं आज, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस हैं, तो हम कोई भी मोशन कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम काफ़ी टाइप के कैमरे भी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे सीसीटीवी में इंस्टॉल हो रहे हैं। हम ज़्यादा रिलायंस आज करेंगे इस पे, अपने सीसीटीवी सेटअप पे। बिल्कुल। ऐसा देखा गया है पैरानॉर्मल रिसर्च में कि आत्माएं अपने आप को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में शो करती हैं, दिखाती है, जो कि नंगी आंखों से पॉसिबल नहीं है देखना। इसलिए हम पैरानॉर्मल रिसर्च के टाइम पर, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर इंफ्रारेड कैमरा को यूज़ करते हैं। जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ पे सीसीटीवी लगाकर। जब गौरव और उनकी टीम भानगढ़ फोर्ट गए थे तो उन्होंने डे लाइट में सारी रीडिंग्स ली, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लग गया तो उनका ईएमएफ मीटर स्पाइक करने लगा, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ, कैमरास ग्लिच करने लगे, और गौरव ने ये चीज़ सेंस करी कि यहाँ कोई प्रेजेंस है लेकिन वो ह्यूमन नहीं है।
जब भानगढ़ फोर्ट के अंदर उनकी टीम साइलेंस में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, सारी रीडिंग्स ले रही थी, तो उन्हें ना कैमरा में एक वॉइस आई, उनके रिकॉर्डर में एक वॉइस सुनाई दी, मत आओ। और ये आवाज़ किसी टीम मेंबर की नहीं थी। गौरव के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। जो इंसान इतना काम रहता है, इतने कामली तरीके से काम करता है, उसने ये कहा कि यहाँ की स्पिरिट्स, यहाँ की एनर्जी एग्रेसिव है। ये सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व नहीं करती है, ये रिएक्ट भी करती है। जैसे ही टीम वहाँ से वापस निकल रही थी तो गौरव को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है, और गौरव ने मुड़ कर देखा, कोई नहीं। ईएमएफ मीटर तब भी स्पाइक कर रहा था। Hi, I'm Gaurav Tiwari, and with me tonight, you will see the Bhangar Fort with a special attention. एक सिंगिया आसपास है हमारे। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप, जरा फिर से बताइए। कुछ कहा आपने? इस किले में कोई है जो हमसे बात करना चाहेगा, या जिसे हमारा आना यहाँ पसंद नहीं है? अगर कोई भी है तो आप इस रेडियो के सारे हमसे बोल सकते हैं। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे हमसे? एलईडी वाले। हाँ, तो अगर हमारे पास अब कोई है या इस महल में कोई रहता है जो नहीं चाहता है हम यहाँ पे रहें रात भर, तो हमें 3 बत्ती दे के दिखाएं। हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी खिड़की पे एक और जो मशीन रखी है जिसमें एक लाल बत्ती जल रही है, उसमें आप अपना नाम बताएं या कुछ ऐसा संदेश दें जिससे हमें पता चले आप चाहते क्या हैं और आप क्यों नहीं चाहते हम यहाँ रहें। क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप 3 बत्ती दे के या 4 बत्ती दे के बता सकते हैं? 3 बत्ती दे के बताइए कि हम आपको परेशान कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए। हम चाहते हैं आप हमसे बात करें ताकि हमें भी पता चले आप चाहते क्या हैं। आपसे बात करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा। जो आते होंगे आपसे डरते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें जिससे हम आपकी भावना समझ पाएँ, आपकी इमोशन समझ पाएँ, और हम जान पाएँ कि आप यहाँ पे दुखी हैं या काफ़ी सुख से रह रहे हैं। क्या आप दुखी हैं? अगर आप दुखी हैं तो 3 बत्ती दीजिए, और आप यहाँ पे सुखी हैं तो हमें 2 बत्ती दीजिए। क्या बत्ती जला सकते हैं फिर से? आप जितना इस मशीन के पास आएंगे इसमें बत्तियाँ और ज़्यादा होंगी। तो क्या आप अपने अनुसार इसमें 3 बत्ती दे के बता सकते हैं सचमुच में कि आप हैं यहाँ पे और चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं?
अगर आप 3 बत्ती देंगे तो हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। एक बार और देके दिखाइए जैसे आपने दिया था। अगर सचमुच में है यहाँ पे रहने वाले लोग या रानी रत्नावती की रूह यहाँ पे है तो आप बताइए हमें, क्या हम जाएं यहाँ से? 3 बत्ती मतलब हाँ, 2 बत्ती मतलब ना। क्या चाहते हैं आप? क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप रानी रत्नावती हैं? क्या रानी रत्नावती आज भी यहाँ रहती हैं? क्या सिंघिया तांत्रिक आज भी यहीं पे है? और क्या उसी के श्राप की वजह से भानगढ़ डूबा था? क्या कोई आप आवाज कर सकते हैं या कुछ ऐसी हरकत करके दिखाइए जिससे पता चले आप हैं यहाँ पे? क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? हम क्या समझे कि आप हमसे डर गए? आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप आए यहाँ पे और बातें करें हमसे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हमें पता है आप डरे हुए हैं और आप शर्माए हुए हैं हमसे, लेकिन क्या आपने इतने लोगों को डराया है तो आप हमें डरा नहीं सकते? जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कुंड है, यहाँ काफ़ी सारा पानी है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे रात में लोगों को कूदते हुए देखा गया है और वो बोलते हैं वो किसी की आत्मा है। और बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे रात में नहाती हैं। हम भी देखने आए क्या हमें कोई आत्मा दिखती है यहाँ पे रात में, और अगर हमें कुछ दिखा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम हैं सोमेश्वर मंदिर में और काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है पोजीशन का। काफ़ी लोग यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें बहुत तेज़ रुलाई आ रही है। कई बार लोगों को यहाँ पे थप्पड़ भी पड़े हैं। क्या हमें पड़ेंगे थप्पड़? चलिए देखते हैं। क्या आपको नाचना गाना बहुत पसंद है? क्या आप अपने घुंघरू की आवाज़ सुना सकते हैं? हम चाहते हैं आपके घुंघरू की आवाज़ सुनना, जो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है। क्या हमारे लिए कोई अपनी आवाज़ सुना सकता है? की आवाज़, पायल की आवाज़। गौरव ने फाइनल नोट में कहा, ये जगह हॉन्टेड है या नहीं इसका डिबेट हो सकता है, लेकिन यहाँ के लिविंग लोगों के लिए ये जगह सेफ नहीं है। तो ये थी भानगढ़ की पूरी कहानी और गौरव तिवारी का एक्सपीरियंस। जो लोग आज भी कहते हैं कि भूत पिशाच नहीं होते, एक बार भानगढ़ फोर्ट के अंधेरे में चल के देखना। पर याद रखना, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सिर्फ जाना ही गलती होती है। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, पूरी कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आगे और गौरव तिवारी के केसेस लेकर आऊँगी। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।